जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा अपनी दो स्टॉक पिक्स। यहाँ पे रिटेल फैंसी जो है ना, रिटेल फैंसी बोलें फ्रेंसी बोलें, काफी हाई हैं। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जो पहला स्टॉक पिक है उसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दाम चल रहा है 175 का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को अगर आप देखें तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे चल रहा है, 0.48 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। AUM देखें तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के पास है 67,000 करोड़ का AUM है, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है। पुराने प्रोमोटर्स देखें, जो प्रीवियस प्रोमोटर्स थे उनका एक भी स्टेक नहीं है। सारे लेगेसी इश्यूज जो है ना खत्म हो चुके हैं, और इस समय अगर आप देखें तो सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है ना वो LIC है विद 8.3% स्टेक। स्टॉक को अगर आप देखें तो FNO सेगमेंट से जनवरी 2024 से ये एक्सक्लूड हो जाएगा, FNO सेगमेंट से निकल जाएगा। और इतिहास साक्षी है, जो भी स्टॉक्स FNO सेगमेंट से निकले हैं या तो FNO में निकलने से पहले या निकलने के बाद उनमें एक बड़ी रैली देखने को मिली है, तो इंडिया बुल हाउसिंग के अंदर भी वो रैली देखने को मिल सकती है। इसको चुनने की खास वजह क्या है? खास वजह है टेक्निकल चार्ट जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न से एक अपवर्ड ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस ब्रेकआउट के टारगेट 300 रुपीज के आ रहे हैं। देखिए, एक ट्रेंड लाइन मतलब कि एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी हुई है मैंने, ए सेम डिस्टेंस मार्क कर रखा है। टेक्निकल टारगेट्स निकले हुए हैं, 300 रुपए के टेक्निकल टारगेट्स निकले हुए हैं। और अगर आपको अभी भी चार्ट समझ में नहीं आ रहा है तो चार्ट को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स करके आपको दिख नहीं रहा कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि 300 रुपए के प्राइसेस यहां देखने को मिल सकते हैं। और यहां पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक मैंने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर्स को 170 के अराउंड रिकमेंड करा हुआ है। तो आप भी अगर हमारी मेंटरशिप सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारी पास्ट परफॉर्मेंस जो है हमारे पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। एक चीज बोलूंगा, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। तो आप भी अगर हमारी मेंटरशिप सर्विसेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेंटरशिप में मिलती है आपको इक्विटी, पोजिशनल एंड मोमेंटम दोनों तरीके की स्टॉक पिक्स पूरी रिसर्च रिपोर्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो जो दूसरा रिटेल फैंसी स्टॉक है वो है येस बैंक। 19 रुपीज 40 पैसा के अराउंड चल रहा है। और यहाँ देखें तो 2018 में यहाँ पर दिक्कतें शुरू हुई थी, बैड न्यूज का फ्लो शुरू हुआ था और स्टॉक ने पहली बार 200 दिन की अपनी मूविंग एवरेज को तोड़ा था सितंबर 2018 में। आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं। फिर मार्च अप्रैल 2019 में एक पुल बैक आया, मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया और अल्टीमेटली हो गया क्रैश, वर्टिकल बड़ा क्रैक देखने को मिला। और सालों साल मतलब कि टिल डेट थोड़े दिन पहले तक अगर आप देखें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार भी नहीं निकला। और अब रिसेंटली अगर आप देखें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज को ये स्टॉक पहली बार क्रैक कर रहा है। तो एक अच्छे खासे रिबाउंड का एक प्रबल दावेदार मतलब कि टेक्निकली लगता है। मेरे तो टारगेट देखिए 40 रुपीज के हैं, बट अगर ये मतलब कि डेड कैट बाउंस भी है, जिस तरीके से हम टेनिस बॉल को उछालते हैं ना, उछालते हैं हाइट से फिर ऊपर उछलती है, डेड कैट बाउंस भी है, तो भी एटलीस्ट 24-25 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। मेरी तो कन्विक्शन यहाँ पर हाई है। आपके साथ इसके फंडामेंटल शेयर करूं उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये स्टॉक 17 रुपीज 70 पैसा जब अपनी 200 दिन मूविंग एवरेज को वीकली चार्ट्स पे इसने क्रैक करा था। ये स्टॉक भी मैंने अपने मेंटरशिप वाले सब्सक्राइबर के साथ इसकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करी थी। तो आप भी अगेन हमारी मेंटरशिप को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे पोर्टल iamrakeshbansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेंटरशिप में मैं शेयर करता हूं बहुत इक्विटी, पोजिशनल, मोमेंटम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरीके की कैश सेगमेंट की डिलीवरी कॉल्स मैं शेयर करता हूं फुल रिसर्च रिपोर्ट के साथ। हम किसी भी तरीके की मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। देखिए, टेक्निकली तो मैंने आपके साथ शेयर करा कि चार्ट काफी अच्छा है, इसके फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसकी एनुअल रिपोर्ट है, उसके स्टेट शेयर कर रहा हूं। मस्ट मतलब की वॉच है इसकी एनुअल रिपोर्ट्स के स्टेट्स, उसी से तो कन्विक्शन कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, स्टॉक में पैसा बनता है बाय एंड होल्ड में। बाय एंड होल्ड कब करता है? जब कन्विक्शन आता है। तो कन्विक्शन के लिए एनुअल रिपोर्ट्स के स्टेट्स भी सुनिए और देखिए करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छा खासा मैनेजमेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये पेज 21 ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स पे मेंशन्ड है। और अगर आप पेज 8 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे जाएं तो न्यू एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, क्लियरली मेंशन्ड है। 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स हैं, 3.54 लाख करोड़
टोटल एसिड्स हैं 2 लाख करोड़, टोटल इसके एडवांसेस हैं, मार्केट लीडर है इन पेमेंट्स, नंबर 1 है इन यूपीआई P2M, नंबर 1 है इन निफ्ट आउटवर्ड डेट ट्रांजैक्शन, 22.8% मार्केट शेयर है इन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। देखिए पैन इंडिया प्रेजेंस है, 1192 ब्रांचेस हैं, 150 BC बैंकिंग आउटलेट्स हैं, 700 प्लस सिटीज में ये अवेलेबल है, 1301 ATMs हैं, 68/100 इसका हाईएस्ट ESG स्कोर है अमंग इंडियन बैंक इन S&P ग्लोबल CSA। देखिए पेज 11 ऑफ एनुअल रिपोर्ट पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, क्लियरली मेंशन्ड है, बैंक रिकॉर्डेड सेकंड स्ट्रेट ईयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इन फाइनेंशियल ईयर 23 with 9.2% year on year growth in operating profits। पेज 12 पे देखिए क्लियरली मेंशन्ड है, यस बैंक रिसीव्ड क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स मिले इसको ड्यूरिंग द ईयर, कहां से, मूडी से, क्रिसल से, केयर से। लॉन्ग टर्म रेटिंग जो है ना इंप्रूव हुई ए फ्रॉम डी इन मार्च 2020। शॉर्ट टर्म रेटिंग को देखिए तो इज एट हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स ऑफ A1+। देखिए पेज 14 पे क्लियरली मेंशन है जो इक्विटी कैपिटल इन्होंने रेस करी कार्ल से और एडवेंस इंटरनेशनल से, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट कैपिटल रेस्ड बाय एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक ओवर द लास्ट डिकेड। पेज 15 पे देखिए बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है, असाइनमेंट ऑफ 48,000 करोड़ स्ट्रेस एसेट्स लोन पोर्टफोलियो 31 मार्च 2022 को टू जेसी प्लावर ARC को करा। ये सिंगल लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन है ऑफ सेल ऑफ NPAs इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर। देखिए एनुअल रिपोर्ट के 16 पेज पे क्लियरली मेंशन है, यस बैंक ओरिजिनेट्स न्यू लोन एंड सेक्शंस ऑफ नियरली 1 लाख करोड़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। नेट NPA प्लस नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स एट 2.4% विजाविज 4.8% 31 मार्च 2022 को। देखिए एनुअल रिपोर्ट पेज 17 पे क्लियरली मेंशन्ड है, यस बैंक इज वन ऑफ अमंग द 4 पायलट बैंक्स दैट हैव बीन चूजन बाय द लॉन्च ऑफ डिजिटल रूपी। तो देखिए मैंने आपके साथ शेयर करा पूरा टेक्निकल, पूरा फंडामेंटल, सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है, क्लियर कट एक री रेटिंग का कैंडिडेट लग रहा है, ऑल इज वेल मेरे को तो टेक्निकली फंडामेंटली। मेरे टारगेट्स हैं 40 रुपीज के और टाइम पीरियड है 2 साल का। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, अपना फीडबैक जो है कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.